तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं श्री राधा रानी की नगरी बरसाना और साथ ही गोवर्धन धाम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह हम घर से निकले काफ़ी अर्ली, लगभग 5:30 बजे। तब थोड़ा अंधेरा था, रोड बिल्कुल शांत थी और एक अलग ही पीस फील हो रही थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए धीरे धीरे दिन निकलना शुरू हो गया और फिर हमें सूरज के दर्शन भी हो गए। मॉर्निंग सनराइज देख के मन और भी फ्रेश हो गया और अब हम पहुंच चुके थे यमुना एक्सप्रेस वे पर। यहाँ हमने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया और सोचा कुछ खा लिया जाए। और यहाँ पर आपको खाने के लिए हर चीज़ मिलेगी, चाहे इडली, डोसा, सांभर, चटनी, बर्गर, पिज़्ज़ा, आप जो चाहे खा सकते हैं। और यहाँ हमने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया और वैसे यहाँ काफ़ी क्राउड भी था। और हम यहाँ पर अपने डोसे का वेट कर रहे थे और फाइनली हमारा डोसा अब आ चुका है, जो देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था। जो ऑनेस्टली काफ़ी क्रिस्पी और सुपर टेस्टी भी था। ट्रेवल के बीच ऐसा खाना मिल जाए तो जर्नी और भी इंजॉयबल हो जाती है। खाने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी पर कंटिन्यू करते हैं। और अब हमें फाइनली हुए यमुना जी के दर्शन। यमुना जी का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ये नदी सिर्फ एक रिवर नहीं है बल्कि माँ का रूप मानी जाती है। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली बरसाना। यहाँ पहुंचते ही एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, जैसे सच में राधा रानी की नगरी में आ गए हों। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर हम निकल पड़े राधा रानी के दर्शन के लिए। राधा रानी का मंदिर ब्रह्म पर्वत पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों के दोनों तरफ आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहां प्रसाद, चुनरी, माला, बैंगल्स और राधा रानी से जुड़ी हर चीज़ मिल जाती है। और मंदिर के बाहर का नज़ारा भी बहुत अद्भुत लग रहा था। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु थे और अब हमें फाइनली राधा रानी के दर्शन हो गए। और आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। फाइनली हम मंदिर के ऊपर पहुँच गए और श्री राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन के बाद जब हम बाहर आए तो मंदिर वहीं कीर्तन चल रहा था। भजन और कीर्तन का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि हम भी वहाँ रुककर कीर्तन का आनंद लेने लगे। सच में मन बिल्कुल शांत हो गया। आप भी कीर्तन का आनंद लीजिए। अब हम राधा रानी मंदिर से निकलकर बढ़ने वाले हैं गोवर्धन की तरफ, जहां हमें और भी बहुत सारे पवित्र स्थलों के दर्शन करने हैं।
और अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन और श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार। वहाँ पर हमने सुना था कि काफ़ी यहाँ के कचौड़ी फेमस है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करके देखते हैं। और हम भी यहाँ पहुँच गए और थोड़ी भूख भी लग रही थी। और ये देखिए गाइस, हमारी कचौड़ी और समोसे आ चुके हैं जो बहुत टेस्टी थे। अब हम पहुंच चुके हैं दान घाटी मंदिर। इस मंदिर का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण गोपियों से माखन और दूध का दान लिया करते थे। यही वजह है कि इस जगह को दान घाटी कहा जाता है। मंदिर बिल्कुल गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पास स्थित है और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम श्री कृष्ण की लीला स्थल पर खड़े हों। दान घाटी मंदिर के बाद अब हम आए श्री गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग पर। यहाँ हमने ई रिक्शा ली क्योंकि परिक्रमा मार्ग काफ़ी लंबा है और रास्ते में बहुत सारे मंदिर और पवित्र कुंड आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम परिक्रमा मार्ग के सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो हम ई रिक्शा में बैठ के निकल लिए दर्शन के लिए। यह है गाइस परिक्रमा मार्ग, जहाँ पर श्रद्धालु पैदल परिक्रमा करते हैं। और रास्ते में हमें यहाँ मिला फ्रेश गन्ने का जूस। यहाँ पर हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक और फ्रेश गन्ने का जूस लिया। और गन्ने का जूस भी यहाँ पर काफ़ी टेस्टी था, जिसे पीकर फ्रेशनेस सी आ गई। गन्ने का जूस पीकर हम फिर से हमारे ई रिक्शे में बैठकर पहुंच गए पूछरी के लोटा मंदिर। यहाँ हमने भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया और फिर हम आगे बढ़ गए। पूछरी का लोटा मंदिर के बाद अब हम आए हैं जतिपुरा का मुखारविंद मंदिर। मुखारविंद मंदिर का मतलब होता है गिरिराज जी का मुख, यानी गोवर्धन पर्वत का सबसे पवित्र और प्रमुख स्थल। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और साथ ही गिरिराज जी ने यहाँ अपना मुख प्रकट किया था। यह मंदिर गोवर्धन यात्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और दर्शन करने से पहले यहाँ पर दूध भी मिलता है, जिसे हम लेके मुखारविंद पर अर्पित कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं राधा कुंड पे। यहाँ पर हमने राधा कुंड में दीपक जलाए और दर्शन किए। राधा कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं मानसी गंगा। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने मन से इस गंगा का निर्माण किया था, इसलिए इसका नाम मानसी गंगा पड़ा। ऐसा माना जाता है कि मानसी गंगा में स्नान और दर्शन करने से मन शुद्ध होता है और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। यहाँ आसपास आपको छोटे छोटे मंदिर और घाट नज़र आते हैं, जो इस जगह को और भी पीसफुल और डिवाइन बना देते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी बरसाना से गोवर्धन और वृंदावन की पवित्र यात्रा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।